क्या जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन की शरीफ खानदान से कोई जाती रंजिश थी, जैसा कि इनके फैसलों और रिमार्क्स से जाहिर होता है? डी न्यूज ने दो ऐसे वाकयात और तफसीलात का पता लगाया है जिनकी वजह से रिटायर्ड जज की शरीफ फैमिली के साथ रंजिश को बढ़ावा मिला हो, और शायद इन्हीं वाकयात की वजह से रिटायर्ड जज की राय और फैसले भी मुतासिर हुए हों। जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन की शरीफ फैमिली के खिलाफ मुबैना रंजिश के पीछे एक वाकया तकरीबन 25 साल कबल पेश आया, जबकि दूसरा जारी मसला उनकी नाराजगी को हवा देता रहा। मुल्क का आईन जजेस से इस बात का मुतकाजी है कि वो गैर जानिबदार रहें और किसी के मुतालिक नापसंदीदगी का जज्बा ना रखें। यही बात जजेस के हलफ में भी शामिल है। साबिक जज की शरीफ खानदान के साथ रंजिश का ताल्लुक अव्वलुज जिक्र के बड़े भाई मेजर रिटायर्ड इजहारुल एहसन से जुड़ा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले इजहारुल एहसन को एसोसिएशन की सिफारिश पर लाहौर में इत्तफाक फाउंड्री में मार्केटिंग का सरबराह मुकर्रर किया गया। ताहम 1990 की दहाई के आखिर में जब नवाज शरीफ के बड़े साहिबजादे हुसैन नवाज ने इत्तफाक फाउंड्री की बागडोर संभाली, तो इन्होंने इजहारुल एहसन समेत सीनियर मैनेजमेंट टीम की कारकर्दगी, जो औसत दर्जे से कम की थी, का जायजा लेते हुए इन्हें फौरन बरतरफ कर दिया। बरतरफी से कबल वो शाहाना मराहत और तनख्वाह ले रहे थे। 2013-14 में इजहारुल एहसन कुछ ताजिरों के हमराह सऊदी अरब में शरीफ फैमिली की स्टील मिल्स के दौरे पर पहुंचे और पेशगी नोटिस या मुलाकात की इत्तला के बगैर हुसैन नवाज के दफ्तर में दाखिल हो गए। हुसैन नवाज ने सर्द मुहरी से इजहारुल एहसन और इनके वफ्द को याद दिलाया कि आने से पहले इन्हें इत्तला करनी चाहिए थी। मुबैना तौर पर इस बात ने ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया और इस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन और शरीफ फैमिली के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। इसके अलावा एक और जारी मामला यह है कि साबिक जज मॉडल टाउन लाहौर में शरीफ फैमिली के पड़ोसी हैं। 2008 से जब शरीफ फैमिली पंजाब में बरसरे इक्तदार थी, तो इनकी मुश्तरका गली में सिक्योरिटी रुकावटें और प्रोटोकॉल हाई अलर्ट रहा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुबैना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देते हुए इन रुकावटों पर अपने अफसोस का इजहार किया था। इस सूरत हाल ने रिटायर्ड जज की शरीफ फैमिली के लिए नाराजगी में इजाफा किया, क्योंकि ये इनके रोजमर्रा के मामूलात में सिक्योरिटी इकदामात एक मुस्तकिल तकलीफ बन गए थे। 2018 में शरीफ फैमिली जब इक्तदार से महरूम हुई, तो जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन ने इनके घर के इर्द गिर्द तमाम हिफाजती रुकावटें हटाने का हुक्म दिया और बैनुसतूर बात समझाने के लिए इन्होंने वही रुकावटें अपनी रिहाइशगाह पर लगवाई जहां ये रुकावटें इमरान खान के इक्तदार में आने तक मौजूद रहीं। जराये का दावा है कि सिक्योरिटी के मसाइल और जस्टिस एजाजुल एहसन के भाई को पुरतायुश ओहदे से बरतरफ करने के वाकयात ने शरीफ खानदान की जानिब से इनकी नाराजगी को हवा दी। ये रंजिश इनके रिमार्क्स और अहकामात में वाज़ेह नजर आती थी। जिन लोगों ने 2017 में शरीफ फैमिली को हटाने का मंसूबा बनाया था, वो इन जाती रंजिशों को जानते थे, और यही वजह थी कि पैनामा केस की समाअत करने वाले बेंच में इन्होंने जस्टिस एजाज की शमूलियत को यकीनी बनाया। पैनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन को एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के ट्रायल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया था। जराये का कहना है कि शरीफ फैमिली की जानिब से इनका गुस्सा इनके इकदामात से वाज़ेह था, क्योंकि वो इस केस पर काम करने वाले नैब हुक्काम को अक्सर तलब करते थे। इन्होंने रहनुमाई की कि रेफरेंसेस कैसे दायर किए जाएं और शरीफ फैमिली के खिलाफ क्या सबूत पेश किए जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस बात को यकीनी बनाया कि शरीफ फैमिली को एहतसाब अदालत से ज्यादा सजा मिले। दी न्यूज ने 15 अक्टूबर को जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन को एक तफसीली सवालनामा भेजा। अगरचे उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा जाने वाला पैगाम पढ़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। मुताद्दिद याद दहानियों और तकरीबन 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इन्होंने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया।